नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खुश होंगे और 32 बार वाला फॉर्मूला यूज़ करके अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी लाइफ बिगड़ी हुई है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत सुधरी हुई है, लेकिन थोड़ा सा और सुधार लेंगे तो क्या नुकसान होता है। बहुत सी लेडीज़ घर पर रहकर बस रसगुल्ले की तरह, गुब्बारे की तरह फूलती जा रही हैं। तो मेरी कोशिश है उन सबको शेप में लाने का, क्योंकि आगे जाके परेशानी हमारे ही साथ होती है। तो इसी से जुड़े हुए मैंने जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की है 32 बार वाला फार्मूला। हालांकि मेरा वेट ज़्यादा नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ। बहुत पहले 2-3 साल पहले था, कोरोना के पहले काफ़ी वेट था, उसके बाद काफ़ी कम हुआ, फिर धीरे धीरे कम हुआ, अब बहुत कम है, अब बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, 59 कोई ज़्यादा नहीं होता है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 55 तक आ जाऊँ। तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। अगर आप कोई मुझसे ज़्यादा ओवरवेट हो तो चलिए मेरे साथ जुड़िए और मेरे साथ जो मैं अपनी दिनचर्या आप सबके साथ शेयर करती हूँ, डेली रूटीन शेयर करती हूँ, तो उन्हीं को फॉलो कीजिए, उनके जैसा कुछ कीजिए, मिलता जुलता कुछ करोगे तो आपका जो वेट है वो बैलेंस हो जाएगा और आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए आज के दिन में आप सबके साथ क्या क्या शेयर करूँगी देख लेना। एक्सरसाइज भी है, रेसिपी भी है, कुछ टिप्स भी दूँगी, तो एंड तक ज़रूर देखा करो। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बैठने वाली एक्सरसाइज बताती हूँ। जो नीचे ज़मीन पर बैठकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते उनके लिए आप पलंग पे, बेड पे, गद्दे पे कहीं भी बैठ सकते हो। अपने पैरों को फैला लो और मिला के रखो और पैरों को आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं चारों तरफ घुमाओ। इससे क्या है कि जो आपका गांठ वाला एरिया है वहाँ पर जो पेन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसके बाद एक पैर को मोड़ के दूसरे पैर के ऊपर रखो, जैसा आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, बिल्कुल वैसा ही करना है। 3-4 बार उसको नीचे दबाओ और एक बार खींच कर अपनी छाती से उसको लगाओ। फिर इसी तरह से दूसरे पैर को करना है। यहाँ पर ये दोनों एक्सरसाइज करने से, आपके दोनों तरफ करने से आपका जो प्रेशर है वो आपकी कमर के एरिया पे पड़ेगा और इससे आपके जो पैरों के दर्द की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो दोनों तरफ करना है। इसी को आप कम से कम 4 बार या 5 बार करोगे। देखो दूसरे वाला पैर जो है ना वो बिल्कुल आगे की तरफ खींचा हुआ रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो बिल्कुल ढीला पड़ा है, उसे बिल्कुल आगे की तरफ खींच कर रखना है। खींचा रखोगे तभी इफेक्ट पड़ेगा एक्सरसाइज का। तो यहाँ देखिए, जैसे हम बच्चे को गोदी में लेकर हिलाते हैं ना, इस तरह से आपको अपने पैर को हिलाना है। तो जो आपके जांग वाला एरिया होता है ना, वहाँ पर जो दर्द होता है उसमें आपको आराम मिलेगा। इसको भी आपको कम से कम 20 बार करना है। अगर आपसे रेगुलर नहीं हो रहा है तो 2-2 बार, 4-4 बार करके स्टार्ट करो, हो जाएगा, धीरे धीरे होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इस तरह से आपको मुट्ठी बना लेनी है और ये जो आपके घुटने होते हैं, घुटनों के नीचे आपको रखना है अपनी दोनों मुट्ठी और पैरों को ऊपर उठाना है। आगे की तरफ से जो पैर हमारे ज़मीन पर रखे हैं उनको आगे से ऊपर उठाना है। इसके बाद देखिए आप दोनों पैरों को फैला लेना है और बिल्कुल आगे की तरफ खींचे रहेंगे आपके पैर और आपको दोनों हाथों से अपने जो अब अंगूठे हैं उनको खींचना है। तो इसका प्रेशर आपके घुटने के नीचे वाले एरिया पर पड़ेगा और आपकी कमर पर पड़ेगा। जब आपके हाथ, आपके जो अंगूठे हैं उनसे आगे जाने लगे तो समझिए आप काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हो। तो आपको अपना अंगूठा पकड़कर पैरों का और अपनी गर्दन को नीचे झुकाना है। ठीक है, अब ये देखिए इसका दूसरा वाला पोर्शन, जब आप इस तरह से करते करते आगे तक आ जाओगे ना, आपका अंगूठा पकड़ा जाने लगेगा। तो आपको अंगूठा पकड़ के नीचे की तरफ झुकना है और दोनों कोहनी जो है उसको ज़मीन पर टच करना है और अपना माथा जो है उसे घुटने पर टच करने की कोशिश करनी है। शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन जब आप धीरे धीरे करने लगोगे तो ये रोज़ हो जाएगा। तो मैं इसे करती हूँ रोज़, इसलिए मेरा घुटना बहुत अच्छी तरीके से ज़मीन पर फैल जाता है और मेरा माथा जो है वो घुटने से टच हो जाता है। तो आप रेगुलर करो, आपकी भी परेशानी जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक लंबा सांस भरना है और जो हमारी योग मुद्रा होती है उस योग मुद्रा में बैठ जाना है, इस तरह से बैठकर, और लंबा सांस भरकर उस सांस को बाहर छोड़ देना है और अपने इसी तरह से सांस को बाहर छोड़ते रहना है। शुरुआत में आपसे ये 2-3 बार ही होगा, क्योंकि इसे करने से गले में थोड़ी सी खराश टाइप की हो जाती है, लेकिन आपको कम से कम 1 मिनट तक इसको ज़रूर करना है। और इसके बाद देखिए मुझे भी खांसी स्टार्ट हो गई थी, मैं भी 1 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ देखिए जिनका भी सर्वाइकल है या फिर जिनके गर्दन में दर्द होता है उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मैं इसको रोज़ करती हूँ और इसे करने से मुझे हालांकि चक्कर आते हैं, लेकिन मैं इसको रोज़ करती हूँ। यहाँ पर योग मुद्रा जो होती है उसमें आपको नहीं बैठना है। आप मेरे हाथ देखिए, हाथ जो है वो मेरे घुटने पर रखे हैं, बिल्कुल आपको भी इसी तरह से बैठना है और अपनी कमर को आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं घुमाना है। कमर को ही घुमाना है, आपके कंधे बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठेंगे। और एक बार आपको क्लॉकवाइज अपनी गर्दन घुमानी है और एक बार आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है। ठीक है, 1 से 2 बार, 4 बार, 6 बार, जितनी बार आप हो सके अपनी गर्दन को घुमाइए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इससे आपकी गर्दन का जो पेन है वो चला जाएगा। उसके बाद देखिए योग मुद्रा में बैठना है। बैठे बैठे सारी एक्सरसाइज बता रही हूँ, कहीं भी बैठकर कर सकते हो।
आप इन सारी एक्सरसाइज को। तो देखिए, एक तरफ से नाक बंद करना है, दूसरे से पकड़ना है, फिर इस तरह से करना है। और उसके बाद देखिए, जो जो चेयर पर बैठकर करने वाली एक्सरसाइज है, चेयर पर बैठकर कर सकते हैं या फिर इस तरह से बेड पर बैठकर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके पैरों की नसें जो हैं वो स्ट्रांग होती रहेंगी। तो ऊपर नीचे बैठो, किसी का सहारा लेकर बैठो। शुरुआत में जो एक्सरसाइज इजी वाली हैं वो बता रही हूँ, इससे हाई लेवल वाली एक्सरसाइज आपको आगे मिलेगी। उसके बाद बैठ जाइए अपनी चेयर पर, अपने बेड पर, और पैरों को ऊपर उठाते रहिए। इससे इफ़ेक्ट जो है वो आपके पैरों पर पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं उनके लिए एक्सरसाइज है, दीवार को पकड़ लीजिए, जो भी दीवार हो, दरवाज़ा हो, कुछ भी, और अपने पैर को ऊपर उठाइए। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। एक बार लेफ़्ट लेग से कीजिए, एक बार राइट लेग से कीजिए। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। और उसके बाद देखिए, पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए। और उसके बाद जिनके हाथों में दर्द होता है ना, ये उनके लिए है एक्सरसाइज। जिनकी हाथों की जो मैं खाल बोलूँ नीचे की तरफ लटक गई है ना, ये उनके लिए बेस्ट है। जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से आपको अपने हाथों को ऊपर नीचे क्लॉकवाइज घुमाते जाना है, सॉरी क्रॉस घुमाना है। देखते रहो, आपको स्क्रीन पर जैसा दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही करना है। नीचे से शुरू करके ऊपर तक जाना है, ऊपर से शुरू करके नीचे तक आना है। यहाँ देखिए, ये जो एक्सरसाइज मैं दिखा रही हूँ 1.5-2 महीने पहले मुझसे इस वाले हाथ से बहुत अच्छी तरीके से हो जाती थी। लेकिन जब मैं लेफ़्ट वाला हाथ से करती थी तो ये बिल्कुल भी पकड़ा नहीं जाता था। अब देखो, ये बिल्कुल पकड़ लेती हूँ मैं, किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं है। आपको भी एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। लाइक ज़रूर करना। देखा दोस्तों, आपने एक्सरसाइज जो है वो हो चुकी है, आपके सामने ही मैंने शेयर किया। किसी भी एक्सरसाइज को करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करती हूँ आपको एक्सरसाइज के बीच में ही कि इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, कहाँ आपको थोड़ी सी फील होगा कि यहाँ पर कुछ पेन हो रहा है। तो देखिए, जब भी आपको पेन होना तो पेन से डरा मत करो। ऐसा मत किया करो कि आज मैंने ये वाली एक्सरसाइज की और उसको करने के बाद मुझे तो बड़ा भाई मतलब कि कुछ परेशानी कम होने की वजह बढ़ गई है, दर्द ज़्यादा बॉडी में बढ़ गया है। तो आप ये समझकर कभी भी अपनी एक्सरसाइज को बंद मत किया करो। इसका मतलब ये है, अगर आपके एक पर्टिकुलर जगह पर कुछ पेन टाइप का हो रहा है, थोड़ी सेंसेशन हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी पर उस एक्सरसाइज ने उस जगह पर इफेक्ट डाला है। लगातार करोगे तो वहाँ से वो परेशानी हमेशा के लिए चली जाएगी। जैसे कि हम एक दिन में बड़े नहीं होते हैं, अगर हम बीमार हो गए तो एक दिन में ठीक नहीं होते हैं, उसी तरह से एक्सरसाइज है, आप करते रहोगे रेगुलर तो आपको उसका इफेक्ट दिखेगा। लेकिन नीचे मेरी भी एक्सरसाइज छूट गई थी, करती थी लेकिन एक आधी करती थी, लग कर आधा घंटा नहीं कर पाती थी। तो ये जो बैक वाली एक्सरसाइज होती है ना, वो ऐसे वाली, तो ये वाला जो मेरा हाथ है, ये वाला हाथ मेरा पकड़ा नहीं जाता था। और ये जो मेरा राइट वाला हैंड है, इसको मैं पूरा ऐसे पीछे ले जाकर पकड़ लेती थी। तो अब वो कितने हुए होंगे, 15-20 दिन हुए होंगे, तो ये वाला हाथ भी बहुत अच्छे तरीके से पीछे जाने लगा और पकड़ने लगी हूँ मैं। तो इससे आपका पूरे हाथों की एक्सरसाइज हो जाती है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करो। सुबह मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, शाम को कर लो, जब भी टाइम मिले। और जब भी आप एक्सरसाइज करते हो उससे 1 से 1.5-2 घंटे के बाद अपना डिनर किया करो, ठीक है। तो चलिए फिर आगे का देखते हैं। आप सबके साथ एक रेसिपी शेयर करेंगे आज। देखिए दोस्तों, लगी हुई है यहाँ पर मशीन, और कुछ कपड़े जो हैं वो यहाँ सूखने वाली में जा चुके हैं, सूख चुके हैं। और दोपहर का बहुत ज़्यादा टाइम है, और जिस दिन मैं ये क्लिप शूट कर रही हूँ धूप बहुत ज़्यादा हो रखी है, छुट्टी का दिन है। तो चलिए अब किचन में चलते हैं। किचन में क्या हो रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ दिखाती हूँ, ये देखिए, यहाँ पर चावल बन रहे हैं, और यहाँ साइड में मैंने बना ली है राजमा। बच्चों को राजमा पसंद है, काफ़ी दिनों के बाद मैंने बनाई है। ये देखो राजमा का कलर, ठीक है, ब्यूटीफुल सा। कोई फ्लैश लाइट नहीं चल रही है, सिर्फ एक बल्ब है रसोई में, वही है। देखो गाढ़ी वाली है, बिल्कुल आपको चला के दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ऐसी ही बच्चों को पसंद आती है। और अब गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मैं लस्सी मंगवाने लगी हूँ दोपहर के टाइम में। यहाँ देखिए, लस्सी जो है मैंने वॉश करके यहीं रख दी है, फ्रिज में नहीं रख रहे हैं, ठीक है। फ्रिज में इसलिए नहीं रख रहे, देखो वेदर का ना, मौसम का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप सब भी बताओ कमेंट करके, अगर एक बार आपका गला ख़राब हो गया हो, खराश खांसी टाइप की कुछ हो गई हो, तो क्या वो जल्दी ठीक हो रही है? दिल्ली में तो बड़ा बुरा हाल है, गला जो है, तबीयत जो है अगर एक बार ख़राब हो गई ना तो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पेट को ठंडा रखने के लिए लस्सी मंगाने लगी हूँ। आप चाहो तो घर पर दही बनाओ, बट मेरा दूध ना बहुत गाढ़ा टाइप का आता है, उससे अगर मैं लस्सी बनाती हूँ या दही जमाती हूँ तो बहुत ही गाढ़ी दही जमती है। मतलब उसके ऊपर ना ऑयल 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 घी टाइप का घूमता रहता है, तो बच्चे उसे पसंद नहीं करते हैं। और बच्चे क्या, मैं खुद भी उसे पसंद नहीं करती हूँ। मुझे भी मतलब देख के ना ऐसा लगता है, राम इसमें कितना घी है, मुझसे खाया ही नहीं जाएगा, मुझसे पिया ही नहीं जाएगा, ऐसा लगता है।
तो बस आज दूसरा दिन है जिस दिन मैंने लस्सी मंगवाई है। तो आप भी जल्दी से राजमा चावल बना लो और खा लो। और अगर आपको सीखना मैंने कैसे बनाया है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और अगर आप चाहते हो कि बच्चों से जुड़ी हुई कोई एक्टिविटी बताऊं मैं, बच्चों को इस टाइम पे क्या करना चाहिए, जैसे छुट्टियां पड़ने वाली है या बहुत सी जगह पड़ भी गई है, क्या करना चाहिए, कैसे आप बच्चों को बिज़ी रखो ताकि वो फालतू का टाइम बर्बाद ना करें, या फिर वो जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, याद करते रहें, या फिर कैसे अपने टाइम को मैनेज करें ताकि उनका सारा दिन एक्टिव रहकर बीते। ठीक है, कमेंट ज़रूर करना, तभी बताऊँगी। तो चलिए दोस्तों, आपके साथ एक रेसिपी शेयर करते हैं। ये मैंने बीन्स काट ली हैं। मेरे टेरेस पर बीन्स आपने देखी होगी। बीन्स को आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो। अगर आपको जानना है कैसे ग्रो करते हैं तो कमेंट कर देना। अपने गार्डन की फ्रेश बीन्स लाई हूँ मैं, लॉन्ग बीन्स, उनको मैंने कट कर लिया है। और आप सोच रहे होंगे पता नहीं कौन सी सब्जी बताने वाली है, तो बीन्स की कौन सी सब्जी है, बीन्स नहीं कुछ और बनेगा। यहाँ पर देखिए मैंने घिया भी रख लिया है और मैं इसको कद्दूकस करूँगी। ठीक है, आप चाहो तो चाकू से बारीक बारीक काट सकते हो या चॉपर हो तो उससे भी कर सकते हो। तो आज मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। उसमें मैंने 4-5 चम्मच डाला है अपना मैदा और 2 से ढाई चम्मच के करीब मैंने मैदा डाला है और 4-5 चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है अपना बेसन। उसके बाद जो नॉर्मल घर के मसाले होते हैं वो सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। आप चाहो तो इसमें चाट मसाला डालना, मैंने नहीं डाला है, टमाटर भी नहीं डाला क्योंकि हस्बैंड को ये दोनों चीज़ें बंद हैं। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने गैस पर ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, और अपने हाथों को ज़रा सा पानी में डिप करके आपको इस तरह से गोल गोल लड्डू टाइप के बना लेने हैं। ठीक है, कोफ्ते भी बहुत अलग अलग तरीके से बनते हैं और बहुत सारी चीज़ों से बनते हैं। तो ये तो मैंने घिया वाला बताया है। मेरे पास बीन्स पड़ी थी इसलिए मैंने ले ली, नहीं तो आप घिया के कोफ्ते सिंपल भी बना सकते हो। गोल गोल बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अपना बैटर जो है उसको ज़्यादा पतला मत करना। ठीक है, तो देखिए एक बैच जो है वो मेरा फ्राई हो गया था, तो मैं उसको एक एक करके निकाल रही हूँ। तो देखिए जो गोल्डन हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन या फिर रेड, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो, उनको मैं निकाल रही हूँ। आपको बिल्कुल इनको लाल नहीं करना, नहीं तो ये बहुत गंदे से लगते हैं खाने में। गोल्डन ही रखना तब अच्छे लगते हैं। सेकंड बैच जो है वो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर। देखिए इसी तरह से बहुत सारे कोफ्ते मेरे बन गए थे। तो सारे के सारे मैंने बनाकर फ्राई कर लिए हैं। और यहाँ पर देखिए फ्राई करने के बाद मैं इनको धीरे धीरे कर कर निकाल लेती हूँ। और उसके बाद तेल जो है मैंने बिल्कुल कम कर दिया है। 1 चम्मच के करीब मैंने तेल लिया है और उसमें 1 चम्मच ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। यहाँ पर जो नॉर्मल मसाले हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, काली मिर्च, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल दी है। हींग भी डाला है। ठीक है, बेसन वाली चीज़ें जब भी आप बनाते हैं तो हींग ज़रूर डाला करो। ये कटोरी में पानी वो है, जब भी मैं यहाँ पर कोफ्ते बना रही थी ना, उसके बाद जो हाथों में बेसन लगा होता तो मैंने कटोरी में पानी रखा था, उसी पानी से मैं अपने हाथों को वॉश कर लेती थी। ठीक है, वही पानी मैंने डाला, मसाले को भून लिया अच्छे से, उसके बाद 1 कटोरी और इसमें पानी डाल दिया। तो यहाँ से हम बना रहे हैं कोफ्ते, जो 4 से 5 जनों के लिए कोफ्ते हैं। और बच्चों को तो कोफ्ते बड़े ही पसंद आते हैं। बच्चों को क्या, बड़े बूढ़े सबको बहुत अच्छे लगते हैं। और जो घिया होता है हेल्दी होता है, आप उसकी बहुत डिफरेंट तरह की सब्जियां बना सकते हो। तो पानी डालने के बाद मैंने इसको लेड लगा कर रख दिया था बस 2 मिनट के लिए। अगर मेरी तरीके से बनाओगे तो आप इसे 5 मिनट भी ढक्कन लगा कर उबालोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर अपनी तरीके से बनाओगे तो हलवा बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 मिनट के बाद लगभग मैंने इसको ओपन करके देखा तो बिल्कुल ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी थी और हमारे कोफ्ते जो हैं वो बनकर रेडी हो चुके थे। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। बच्चों का जो खाना है वो चला गया था। ये मेरी प्लेट है, देखो 1 रोटी है, कटोरी भरकर सब्जी है और ये मैंने चने ले लिए हैं। आप भी खा लीजिए और ज़रूर बनाइए इस रेसिपी को।